अब वर और वधू खड़े होकर एक साथ फेरे लीजिए। फिर अग्नि को साक्षी मानकर स्वाति और मुकुल दोनों फेरे लेते हैं। कुछ देर बाद दूल्हा दुल्हन शादी कर घर आ जाते हैं। सास उनका स्वागत करती है। आओ बहू, अंदर आओ। अब इस घर की जिम्मेदारी मेरी दोनों बहुएं संभालेंगी और बेटे हमारा बिजनेस। अब हम दोनों बूढ़े बुढ़िया तो बस आराम करेंगे, आराम। कांता, अब सारी बातें यही करोगी क्या? अब बहू को अंदर जाकर आराम भी करने दो। हाँ हाँ, जा बहू, जाकर आराम कर। मैंने कौन सा इसे पकड़ कर रखा हुआ है। अब स्वाति अपने पति मुकुल के साथ कमरे में सोने चली जाती है। अगली सुबह 5 बजे उसकी जेठानी उनका दरवाजा बजाती है। देवरानी जी, ओ देवरानी जी, अभी तक सो रही हो क्या? बिस्तर पर आंखें मलते हुए स्वाति। उफ, कौन है आधी रात को जो दरवाजा पीट रहा है? अरे, ये तो भाभी की आवाज है। रुको, मैं दरवाजा खोलता हूँ। मुकुल दरवाजा खोलता है। ओफो देवर जी, आपने कितनी देर लगा दी दरवाजा खोलने में? देवरानी जी कहाँ है? आज उनकी पहली रसोई की रस्म है। देवरानी जी, ओ देवरानी जी। जी जेठानी जी, आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है, जल्दी से नहाकर रसोई में आ जाइए। हाँ, लेकिन वो तो सुबह होती है ना, ये आधी रात को। आधी रात? मैडम, सुबह के 5 बज रहे हैं और नहाने के बाद सीधा रसोई में आ जाओ। अभी खाना बनाने लगोगी तभी तो 8 बजे तक सबके लिए खाना बनकर तैयार होगा। क्या भाभी, कुछ भी, भला इतना वक्त थोड़ी ना लगता है खाना बनाने में। वो तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। अब जल्दी से तैयार होकर रसोई में आ जाओ। कुछ देर बाद स्वाति तैयार होकर रसोई में आ जाती है। देवरानी जी, मटर पनीर की सब्जी, रायता, मिक्स वेज और साथ में रोटी बना लेना, क्योंकि पूड़ी यहाँ कोई नहीं खाता। बस इतनी सी बात, ये तो अभी बनकर तैयार हो जाएगा। मैडम, आपने पूरी बात ठीक से सुनी नहीं। आपको 101 रोटियां बनाकर तैयार करनी है, क्योंकि यहाँ सब 101 रोटियां खाते हैं। क्या? 101 रोटियां? हाँ, 100 हम सब के लिए और 1 हमारे छोटे से कुत्ते टॉमी के लिए। फिर जेठानी अपने कमरे में चली जाती है और देवरानी लग जाती है अपनी पहली रसोई में। हे भगवान, ये कैसा ससुराल है जो मुझसे 101 रोटियां बनवा रहे हैं। बताओ भला, नई बहू से कोई ऐसे काम लेता है क्या? कमबख्तों का पेट है या पिटारा? 101 रोटियां तो हमारा पूरा कुनबा भी नहीं खाता। फिर गैस के पास खड़े होकर वो सबके लिए खाना बनाती है, लेकिन 101 रोटियां बेलते बेलते उसका हाथ दर्द करने लग जाता है। हे राम, ना जाने वो कौन सी घड़ी थी जब मैंने मुकुल से शादी के लिए हाँ की थी। अरे बहू, खाना बन गया या अभी 2-3 घंटे और लगेंगे? जी जी, बस माँ जी ले आई। कुछ देर बाद स्वाति सबको टेबल पर खाना परोसती है, साथ ही 101 रोटियां भी परोसती है। ये क्या बहू, आज 8 से 9 बज गए। हम लोग रोज 8 बजे नाश्ता कर लेते हैं, लेकिन तुम हो कि 9 बजा दी। अरे नई बहू है, पहला दिन है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। ये सुनकर तो स्वाति को चक्कर आने लगते हैं। फिर उसके देखते ही देखते कुछ ही देर में उसके सास ससुर, जेठ जेठानी, ननद, देवर, पति सब मिलकर घपाघप वो रोटियां चट कर जाते हैं। भाभी, रोटी तो बड़ी अच्छी नरम नरम बनी थी। अच्छा, तो अब से सारी रोटियां ना ये स्वाति बनाएगी। रसोई की जिम्मेदारी माँ जी आप इसी को दे दो, मैं तो बाकी के काम देख लिया करूंगी। हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, स्वाति बहू अच्छे से काम कर लेगी, पता है मुझे। क्यों स्वाति बहू, ठीक कहा ना मैंने? जी माँ जी। कुछ ही देर में वो पूरा टेबल चट हो जाता है। न जाने ये 1 नंबर का भुक्कड़ ससुराल कहाँ से मिल गया। अब मुझे रोज ऐसे ही 101 रोटियां बनानी पड़ेगी, फिर तो मेरे हाथ ऐसे ही टूट जाएंगे। नाश्ता करने के बाद वो सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और स्वाति रसोई की साफ सफाई में लग जाती है। सारा काम निपटाने के बाद स्वाति अपने कमरे में आराम करने जैसे ही जाती है, वैसे ही उसकी ननद वहाँ जाती है। ये क्या छोटी भाभी, आप यहाँ आराम कर रही हैं? दिन के खाने का वक्त हो गया, हमारे लिए लंच बना दीजिए। और हाँ, लंच में दाल चावल खाते हैं। ऑर्डर देकर ननद वहाँ से चली जाती है। ये लोग इंसान है या हब्सी जो इतना खाना खाते हैं? बताओ, नाश्ते में 101 रोटियां डकार के और अब फिर खाना खाना है। चल बेटा स्वाति, लग जा फिर से काम पर। स्वाति फिर से रसोई में जाती है और दिन के खाने की तैयारी में जुट जाती है। सबको खाना खिलाकर बर्तन धोकर उसे शाम हो जाती है। फिर जैसे ही वो अपने कमरे में जाती है, तब तक शाम के 5 बज जाते हैं और वो थोड़ी देर सोने के लिए जैसे ही लेटती है, वैसे ही उसकी जेठानी उसके पास आ जाती है। ओ हो, महारानी को देखो कितने मजे से आराम फरमा रही है, और एक हम है जिन्हें माँ जी ने सब्जी लेने भेज दिया था। मैडम, अब उठ जाओ और जाकर पहले सबके लिए शाम की चाय बना दो, फिर रात के डिनर की तैयारी करो।
लेकिन भाभी मुझे थोड़ी देर सोने दो, फिर मैं उठकर सारा काम कर दूंगी। नहीं नहीं नहीं, ये क्या बात हुई? हमारे यहाँ कोई भी इस वक्त नहीं सोता, और माँ जी को पता चला तो वो बहुत गुस्सा करेंगी। और तुम तो जानती हो अपने यहाँ 101 रोटियां बनती हैं, इसलिए जल्दी से खाना बनाना शुरू करोगी तभी तो समय पे सबको रात को डिनर मिलेगा। नहीं तो ऐसा ना हो कि पापा जी फिर से गुस्सा करें। नहीं नहीं जेठानी जी, मैं अभी जाकर सबके लिए चाय बनाकर लाती हूँ और फिर रात के खाने की तैयारी कर लेती हूँ। स्वाति फिर से रसोई में जाती है और खाना बनाने में लग जाती है। हे भगवान, इतना सारा आटा गूंथते गूंथते तो हाथ में दर्द होने लगा। कैसी निर्दयी औरतें हैं इस घर की, जिन्हें बिल्कुल भी दया नहीं आती, जो 101 रोटियां नई दुल्हन से बनवाती हैं। मेरे हाथों की मेहंदी तो ये आटा गूंथते गूंथते ही निकल गई, और ऊपर से इतनी रोटियां बनाते बनाते उंगलियां भी जल गईं। फिर सारा काम निपटाने के बाद वो रात को बिस्तर पर आते ही लेट जाती है। आओ डार्लिंग, मैं तो कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। क्यों, क्या चाहिए? कैसी बातें करती हो, अब पति को पत्नी से क्या ही चाहिए होता है। खबरदार जो मुझे हाथ भी लगाया। पहले ही तुम्हारे घर वाले कम थे जान खाने के लिए, जो अब तुम भी आ गए। क्या हुआ बाबा, क्यों गुस्सा हो रही हो? इतनी रोटियां तो मैंने पूरी जिंदगी में नहीं बेली होंगी जितनी यहाँ बेल ली। ऊपर से तुम्हारी भाभी खुद तो रसोई के काम से बच निकली और मुझे रसोई में फंसा दिया। कोई बात नहीं स्वाति, कल ऐसा करना, तुम शाम को सबके लिए खाने में पुलाव बनाकर रख देना और हम दोनों बाहर चलेंगे डिनर करने। ये सुनकर स्वाति खुश हो जाती है और अगले दिन, माँ जी आज मैं आप सबके लिए डिनर में पुलाव बना दूं? ना ना ना, यहाँ ये पुलाव शुलाव कोई नहीं खाता, हमें तो रोटियां ही खानी है। लेकिन माँ जी 101 रोटियां बेलने में समय लग जाएगा। वो क्या है ना, मैं और मुकुल आज डिनर पर बाहर जाने वाले हैं, तो हमें देर ना हो जाए। क्या, डिनर के लिए बाहर? फिर तो हम भी चलेंगे साथ में। वैसे भी एक अरसा ही हो गया बाहर डिनर किए हुए। हाँ हाँ दादी, मैं भी चलूंगी, हम सब चलेंगे, बड़ा मजा आएगा। ये सुनकर तो स्वाति के चेहरे की रंगत ही उड़ जाती है। अब वो सभी एक साथ डिनर के लिए बाहर चले जाते हैं। लेकिन जो लोग घर पर 101 रोटियां खा जाएं, भला वहां उनका कम खाने से क्या होगा? ऐसा कर मुकुल पुत्र, 25 नान और मंगवा ले। पापा 25 से क्या ही होगा, एक काम करो भैया, 60 नान मंगवा लो, और 30 तंदूरी रोटी तो है ही अपने पास, साथ में बटर चिकन भी और मंगवा लेना। मुझे तो मलाई कोफ्ता बहुत अच्छा लगा, एक प्लेट और ऑर्डर कर दो। उस वक्त तो सब मजे से गपागप खाए जा रहे थे, लेकिन जैसे ही बिल मुकुल के हाथ में आया उसके होश उड़ गए। 20,000 का बिल? हाँ तो आएगा ही ना, पूरे गांव का खाना तो हम सब लपेट गए। मुकुल 20,000 का बिल भरता है। उस रोज स्वाति को तो 101 रोटियां बेलने से छुटकारा मिल जाता है, लेकिन मुकुल की जेब पर काफी असर पड़ जाता है। और अब मुकुल और घर वालों को समझ आ जाता है कि बाहर आना उनके लिए कितना महंगा पड़ जाता है। इधर स्वाति भी अब रोज रोज रोटियां बेल बेल कर थक गई थी। फिर 2 दिन बाद उसका जन्मदिन था। घर में सभी उसके लिए पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। स्वाति सबके साथ अपना बर्थडे खुशी खुशी सेलिब्रेट करती है। अब मेरा गिफ्ट तो दीजिए। वो क्या है ना, नई बहू तो सोशल मीडिया पर अपलोड भी करूंगी ना कि क्या गिफ्ट दिया है मुझे ससुराल वालों ने। हाँ हाँ मुकुल बेटा, बहू का गिफ्ट तो दे। अब वो स्वाति को गिफ्ट देते हैं, जिसे देखते ही स्वाति के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे गिफ्ट में मिलती है आटा गूंथने और रोटी बनाने की मशीन। है, ऐसा गिफ्ट कौन देता है? खैर जो भी है, काम बड़ा आएगा। तभी तो दिया है बहू। जा, अब बर्थडे सडे हो गया हो तो अब जाकर इस मशीन से फटाफट रोटियां बना कर ले आ, और वो भी 101। ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं और स्वाति माथा पकड़कर सोफे पर बैठ जाती है। क्या बात है पिताजी, आपको खाना पसंद नहीं आया क्या? आपका चेहरा देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे आपके खाना खाने की इच्छा ही खत्म हो गई हो। बात तो तुम्हारी एकदम सही है बहू, ये खाना देखकर तो मेरा मन ही हट गया, लेकिन इसमें तुम्हारी भी क्या गलती? तुम्हें आए हुए अभी जुम्मा 2 ही दिन तो हुए हैं। गलती तो तेरी सास शारदा की है। अब घर वालों की पसंद नापसंद बताने का काम तो इसका है ना, लेकिन अब तेरी सास को ही परवाह नहीं तो फिर तुझे क्या ही नाराजगी दिखानी। तो बाबूजी आप मुझे बताइए ना, आपके खाने ना खाने की जिम्मेदारी मेरी है। आप मुझे बताइए, अब से मैं आपके खाने पीने का ख्याल रखूंगी। अरे एक बार चक्कर तो देखिए, 2 सब्जियां, पूरी, हलवा, कितना कुछ है, लेकिन इनकी जान तो बस चटनी में ही अटकी पड़ी है। और सच कहूँ बहू तो तू रह नहीं दे। अगर तूने इनकी ये फरमाइश पूरी कर दी ना तो तेरा भी जीना मुश्किल हो जाएगा, जैसा मेरा हो गया है। ओह, तो ये सब चटनी के बिना होने से हो रहा है। इसका मतलब बाबूजी को चटनी पसंद है। कोई बात नहीं बाबूजी, आप थोड़ी देर रुकिए, मैं जल्दी से चटनी बना कर लाती हूँ। कुछ ही देर में वो चटनी बना कर ले आती है। ये लीजिए बाबूजी, आपकी पसंद की चटनी।
अब आप खाना खा लीजिए, फिर बताइए आपको खाना कैसा लगा। अब तू ये ना पूछे तो ही ठीक है बहू। सच में जैसी सास वैसी ही बहू ढूंढ कर लाई है। क्यों, ऐसा क्या हो गया बाबूजी? इस बूढ़े आदमी को एक चीज अपनी पसंद की मिल जाए तो इस बुढ़िया के सीने पर तो सांप लौटने लगते हैं। बुढ़िया होगी मेरी सौतन। ओफो बाबूजी, अब सस्पेंस मत रखिए और बताइए ना कहाँ कमी रह गई। मैं बताता हूँ सिमरन, कमी कहाँ है। दरअसल बाबूजी को मिक्सी में पीसी हुई चटनी नहीं बल्कि सिलबट्टे पर पीसी हुई चटनी चाहिए। ओह, लेकिन बाबूजी सिलबट्टे पर तो मुझे चटनी पीसनी आती ही नहीं है, और इस बात से आखिर फर्क भी क्या पड़ता है कि चटनी कहाँ पीसी गई है। अरे मैं तो चटनी की शक्ल देखकर बता सकता हूँ कि चटनी मिक्सी में पीसी है या सिलबट्टे पर। तुम आजकल की जनरेशन भी ना, तुम्हें हर चीज मिनट में ही चाहिए, फिर चाहे वो 2 मिनट में बनने वाली मैगी हो या फिर 2 मिनट में मिक्सी में पीसने वाली चटनी। तुम आजकल के बच्चे मेहनत ही नहीं करना चाहते। अच्छा, ये तो आजकल के बच्चे हैं, लेकिन आप तो पुराने जमाने के हैं ना, फिर आपकी बाजुओं में तो ज्यादा ताकत होगी। ऐसा करो, तुम ही चटनी पीस कर बना लो। जब खुद सिलबट्टे पर चटनी पीसनी पड़ेगी ना, तब पता चलेगा कि कैसा लगता है सिलबट्टे पर चटनी पीसना। ओफो माँ बाबूजी, अब बस भी करो। अब तो आपकी बहू भी आ गई है, फिर भी आप बच्चों की तरह लड़ते रहते हो। 25 साल हो गए मुझे आपका ये चटनी युद्ध सुनते सुनते। नैना बिल्कुल ठीक कह रही है। अब तो घर में बहू आ गई है तो आप लोग उसे भी क्यों अपना ये चटनी युद्ध दिखाना चाहते हैं? जब देखो चटनी चटनी। बिल्कुल ठीक कहा तूने, इस बुढ़ऊ की तो जैसे जान बसती है चटनी में। रहने दो माँ, तुम भी कम नहीं हो। जब आपको पता है बाबूजी को चटनी इतनी पसंद है तो बना नहीं सकती उनके लिए चटनी? वाह वाह, सारी जिंदगी तेरी सुसु पोटी मैंने धोई, तुझे पाल पोस कर मैंने बड़ा किया, और ये महाशय अपने बाप की साइड ले रहा है। रहने दो, मुझे तो खाना ही नहीं खाना आप लोगों के साथ। हाँ तो मुझे भी नहीं खाना। हाँ तो मुझे भी नहीं खाना कोई खाना वाना। इस तरह सभी मुंह फुलाकर अपने अपने कमरों में चले जाते हैं और बेचारी नई बहू सर पकड़कर बैठ जाती है। 2 घंटे तक रसोई में खड़े रहकर सबके लिए इतनी मेहनत से खाना बनाया। सोचा था सब लोग मेरी तारीफ करेंगे, लेकिन यहाँ तो सब मुंह फुलाकर चले गए। अब ऐसा करती हूँ, सबको थाली में परोसकर उनके कमरे में ही दे आती हूँ। जब भूख लगेगी सब अपने आप खा लेंगे। अब वो सबके कमरे में ले जाकर खाना रख देती है। फिर अगली सुबह ये सब कलेश ना हो इसके लिए सिमरन यूट्यूब पर देखकर सिलबट्टे पर चटनी पीसना सीखती है। फिर वो सिलबट्टे पर धनिये की चटनी बनाकर तैयार कर लेती है और खाने से पहले वो चटनी ले जाकर टेबल पर परोसती है, जिसके बाद खाना रखकर सबको डाइनिंग टेबल पर बुला लेती है। बाबूजी, आज मैंने सिलबट्टे पर चटनी पीसी है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। चलिए अब सब मिलकर खुशी खुशी चटनी खाइए। क्या खुशी खुशी खाइए? अरे कल भी तुमने हरे धनिये की चटनी बनाई थी और आज फिर वही बनाकर रख दी। चटनी और भी तरह की होती है, जैसे टमाटर की चटनी, पुदीने की चटनी, मूंगफली की चटनी। देख लिया बहू, यही कलेश रहता है इस बुढ़ऊ का। ये नहीं वो वाली चटनी, ऐसी नहीं वैसी चटनी। बड़ा मुश्किल है इस बुढ़ऊ को खुश करना। इसका नाम भले ही शरीफ राम है, लेकिन हरकतें इनकी बिल्कुल भी शरीफों वाली नहीं है। इसी तरह ससुर की सुई जाकर चटनी पर अटक जाती है, और वो भी रोज अलग अलग चटनी पर जाकर। बहू को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, लेकिन फिर भी सिमरन बेचारी रोज यूट्यूब पर सोते जागते नई नई तरह की चटनी देखती रहती। अब वो हर रोज नई नई तरह की चटनी सिलबट्टे पर पीसकर अपने ससुर को बना कर देती। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। फिर एक रोज, माँ बाबूजी, मेरी ताई जी का फोन आया था, उन्होंने हम सबको डिनर पर बुलाया है। अरे बहू, तेरे ताया जी के यहाँ हम क्या करेंगे, तुम और रोनित हो आओ, और ज्यादा है तो नैना भी चली जाएगी तुम लोग के साथ। नहीं नहीं, आप सब लोग चलिए ना, उन्होंने इतने प्यार से बुलाया है, अगर नहीं जाएंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा ठीक है बहू, तू कहती है तो हम सब भी चल लेते हैं। बहू के बार बार कहने पर वो सिमरन के मायके चले जाते हैं। उन्होंने उनकी आवभगत के लिए पूरी तरह की तैयारी की हुई थी। कई तरह के नाश्ते, ठंडे चाय, समोसे और तरह तरह के खाने में पकवान, और मीठे में भी कई तरह की डिश थी। लेकिन शरीफ राम की तो अभी भी भंवरे चढ़ी हुई थी। क्या हुआ भाई साहब, आप खुश नजर नहीं आ रहे? आपको खाना पसंद नहीं आया क्या? वो बात नहीं, दरअसल भोजन तब तक पूरा नहीं होता जब तक भोजन के साथ सलाद, रायता और चटनी ना हो। लेकिन भाई साहब, रायता, सलाद, अचार सब रखा तो है आपके सामने। हाँ, लेकिन चटनी कहाँ है? उसके बिना तो हमें भोजन में बिल्कुल भी मजा नहीं आया। ये सुनकर ताई जी का सर शर्म से झुक जाता है। घर आए हुए मेहमान से ऐसी बात सुनना किसी के लिए भी शर्मिंदगी की बात तो होती ही है। आज तक सिमरन अपने ससुर की सब बातें चुपचाप बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन अब नहीं। घर आकर वो अपनी सास से, माँ जी, आज तक बाबूजी ने कभी मेरे खाने की तारीफ नहीं की, लेकिन फिर भी उन्हें अपने पिता जितना सम्मान देकर मैंने उनकी हर फरमाइश पूरी की। मुझे सिलबट्टे पर चटनी बनाना नहीं आता था, लेकिन उनके लिए मैंने वो भी सीखी। लेकिन किसी के घर में जाते वक्त तो थोड़ा लिहाज रखना चाहिए।
अब मेरे मायके वालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन बाबूजी ने जो उनसे कहा वो मुझे बहुत बुरा लगा। अरे तो तेरे ससुर के साथ इतने सालों से मेरी और किस बात को लेकर लड़ाई हो रही थी, लेकिन लगता है अब उनकी अकल ठिकाने लगाने का समय आ गया है। फिर एक रोज सिमरन के मम्मी पापा उनको डिनर पर बुलाते हैं, जहाँ वो रोटी के साथ सब्जी की जगह तरह तरह की चटनी परोसते हैं। ये लीजिए भाई साहब, तोरी की चटनी, पुदीने की चटनी, धनिये की चटनी, टमाटर की चटनी, लहसुन की चटनी, मूंगफली की चटनी, कई तरह की चटनी आपके लिए बनाकर तैयार रखी है, वो भी सिलबट्टे पर पीसी हुई। इतनी तरह की चटनी? हाँ, मैं नहीं चाहती थी जो गलती मेरी जेठानी ने की वो मुझसे भी हो, इसलिए आज आप सब्जी की जगह चटनी के साथ ही रोटी खाओ। अब उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। वो मुंह बनाकर वो तरह तरह की चटनी खाता है, लेकिन उस दिन उसका चटनी से मन भर जाता है। वो मुंह लटकाकर घर आता है। क्यों जी, आज तो खाने में मजा आ गया होगा, कई तरह की चटनी खाने को जो मिली। चुप करो तुम, आज के बाद चटनी का नाम भी मत लेना, समझी? अब दोनों सास बहू को समझ आ गया कि उनका ये चटनी छुड़वाने का प्लान काम कर गया। वो दोनों एक दूसरे को देखकर आंख मारती हैं और मुस्कुराने लगती हैं।